रात के सन्नाटे में जब चारों तरफ अंधकार फैला होता है, तभी हमारी रसोई में रखी एक साधारण सी डिब्बी अचानक ब्रह्मांडीय रहस्य की चाबी बन सकती है। उस डिब्बी में रखे हैं कुछ छोटे छोटे काले दाने, लौंग। सोचिए जरा, एक ऐसा मसाला जो देखने में साधारण है लेकिन जिसकी खुशबू इतनी तेज है कि पूरी हवा बदल दे। क्या यह सिर्फ स्वाद है या इसके पीछे कोई अदृश्य शक्ति छुपी है? गूढ़ दर्शन की साधिका हेलेना ब्लावात्स्की ने लिखा था, प्रकृति की हर वस्तु में एक रहस्य सोया हुआ है। जो साधक उस रहस्य को जगाना जान लेता है वही अपने भीतर छिपे द्वारों को खोल पाता है। ब्लावात्स्की का मानना था कि लौंग सिर्फ एक मसाला नहीं है, बल्कि यह छोटी चिंगारी है जो साधक के भीतर सोई हुई अग्नि को प्रज्वलित कर सकती है। आज हम इस वीडियो में आपको वही रहस्य बताएंगे। क्यों लौंग को प्राचीन सभ्यताएं केवल खाना पकाने के लिए नहीं बल्कि ऊर्जा जागरण की विधि के लिए इस्तेमाल करती थी? क्यों गुप्त साधक मानते थे कि 2 लौंग अगर सही समय पर और सही विधि से ग्रहण की जाए तो वे आपकी जीवन शक्ति को बदल सकती हैं? और कैसे ब्लावात्स्की की शिक्षाओं में लौंग का संबंध सिर्फ शरीर से नहीं बल्कि आत्मा और ब्रह्मांडीय कंपन से जोड़ा गया? यह कहानी सिर्फ एक मसाले की नहीं है, यह उस अदृश्य जाल की कहानी है जिसमें पूरी सृष्टि जुड़ी हुई है। और लौंग उस जाल की एक छोटी लेकिन शक्तिशाली गांठ है। तो चलिए इस रहस्य के पर्दे को हटाते हैं और प्रवेश करते हैं उस दुनिया में जहां आपकी रसोई का एक साधारण सा मसाला आपको आध्यात्मिक साधना के पथ पर ले जा सकता है। प्राचीन काल से ही लौंग केवल मसाले के रूप में नहीं बल्कि एक गुप्त औषधि और आध्यात्मिक तावीज की तरह उपयोग में लाई जाती रही है। अगर हम भारत की परंपरा देखें तो आयुर्वेद में लौंग को कृष्णगंध कहा गया है। इसका अर्थ है वह जो अपनी सुगंध से अंधकार को भी भेद दे। आयुर्वेदिक ग्रंथों में लौंग को अग्नि तत्व से जोड़ा गया है। अग्नि यानी ऊर्जा, रूपांतरण और भीतर सोई हुई शक्ति का जागरण। यह वही शक्ति है जो हमारे भोजन को पचाती है, हमारी कोशिकाओं को शक्ति देती है और साधना में ध्यान को प्रज्वलित करती है। लेकिन भारत ही नहीं, लौंग का जिक्र चीन की प्राचीन चिकित्सा प्रणाली में भी मिलता है। वहां के शाही दरबार में जब कोई व्यक्ति सम्राट के सामने जाता तो उसे सबसे पहले अपने मुंह में लौंग चबानी पड़ती थी। यह केवल मुंह की सुगंध के लिए नहीं था बल्कि यह विश्वास था कि लौंग की ऊर्जा व्यक्ति की वाणी को शुद्ध करती है और नकारात्मकता को सम्राट तक पहुंचने से रोक देती है। अब जरा पश्चिमी गूढ़ परंपराओं की ओर देखें। मध्ययुगीन यूरोप में लौंग को सुरक्षा और आकर्षण दोनों का प्रतीक माना जाता था। साधक अपने गले में छोटी सी थैली में लौंग रखकर घूमते थे, यह विश्वास करते हुए कि यह उन्हें बुरी आत्माओं और नकारात्मक ऊर्जा से बचाएगी। वहीं कुछ परंपराओं में लौंग को आग में डालकर प्रार्थना की जाती थी ताकि इच्छाएं पूरी हों। यही वह कड़ी है जहां से हमें हेलेना ब्लावात्स्की की शिक्षाओं की ओर बढ़ना होता है। ब्लावात्स्की ने कहा था कि लौंग में एलिमेंटल फायर छुपा हुआ है। इसका मतलब यह कि लौंग केवल शरीर के लिए नहीं बल्कि आत्मा के लिए भी एक औषधि है। जब लौंग को जलाया जाता है तो उसकी महक और धुआं एक ऐसा वातावरण बनाते हैं जो साधक के चारों ओर ऊर्जा की परत खींच देता है। यह परत केवल बाहरी सुरक्षा नहीं देती बल्कि साधक की चेतना को भी उच्चतर तरंगों से जोड़ती है। ब्लावात्स्की ने यह भी बताया कि लौंग का संबंध सौर मंडल की ऊर्जाओं से है। उनकी मान्यता थी कि ब्रह्मांड में हर वस्तु का एक वाइब्रेशनल की होता है। लौंग का की अग्नि और वायु दोनों से तालमेल बैठाता है। यही कारण है कि लौंग की खुशबू तुरंत मन को जागरूक और सतर्क बना देती है। भारतीय तांत्रिक परंपराओं में भी लौंग का विशेष महत्व है। माना जाता है कि अगर साधक अपने ध्यान के दौरान लौंग को जलाए या चबाए तो उसकी कुंडलिनी शक्ति तेजी से जागृत होने लगती है, क्योंकि लौंग न केवल शरीर को गर्मी देती है बल्कि मस्तिष्क के भीतर सोई हुई पीनियल ग्रंथि यानी तीसरी आंख पर भी हल्का कंपन उत्पन्न करती है। तो देखिए, एक ही वस्तु लौंग भारत से लेकर चीन और यूरोप तक हर जगह सिर्फ स्वाद नहीं बल्कि रहस्य, शक्ति और साधना से जुड़ी हुई रही। यही वह कारण है कि जब ब्लावात्स्की ने लौंग को हिडन एनर्जी मेथड से जोड़ा तो यह केवल कोई नया विचार नहीं था बल्कि हजारों साल पुरानी परंपराओं की गूंज थी। अब सवाल यह है, यह शक्ति वास्तव में काम कैसे करती है?
लौंग का वह गुप्त तंत्र क्या है जो हमारे शरीर और मन दोनों पर असर डालता है? लौंग की छिपी हुई ताकत को समझने के लिए हमें पहले उसके भीतर मौजूद ऊर्जा तत्वों को पहचानना होगा। यह कोई सामान्य मसाला नहीं है, यह दरअसल एक सूक्ष्म ऊर्जा बैटरी है। जब आप लौंग को हाथ में लेते हैं और उसकी महक को गहराई से महसूस करते हैं तो आप पाएंगे कि यह तुरंत मन को सतर्क और जागरूक बना देती है। आयुर्वेद इसे दीपन और पाचन कहता है, यानी यह शरीर की सुप्त अग्नि को प्रज्वलित कर देता है। लेकिन गूढ़ साधना में इसका अर्थ और भी गहरा है। ब्लावात्स्की के अनुसार लौंग में एलिमेंटल फायर छुपा है। इसका मतलब यह है कि लौंग की ऊर्जा मनुष्य के भीतर सोई हुई जीवन शक्ति को जगाने का माध्यम बन सकती है। इसे ऐसे समझिए, हमारा शरीर एक मंदिर है और उसमें कई द्वार बंद हैं। ये द्वार हमारी चेतना, हमारी ऊर्जा और हमारे अनुभवों को नियंत्रित करते हैं। लौंग इन द्वारों पर दस्तक देने वाला वह छोटा सा चाबी का गुच्छा है। उदाहरण के लिए, जब आप हर रात 2 लौंग चबाते हैं तो वह केवल आपके पेट और गले तक सीमित असर नहीं डालती। दरअसल वह आपके नाड़ी तंत्र में हल्की सी कंपन लहरें भेजती है। यह कंपन धीरे धीरे आपकी प्राण ऊर्जा को गति देती है। इसीलिए प्राचीन साधक इसे केवल खाने का मसाला नहीं बल्कि ध्यान का ईंधन मानते थे। अब सोचिए, लौंग की तीखी महक और स्वाद क्यों इतने अलग हैं? यह स्वाद हमारे मस्तिष्क में स्थित पीनियल ग्रंथि यानी तीसरी आंख पर सूक्ष्म उत्तेजना उत्पन्न करता है। यह वही ग्रंथि है जिसे योग परंपरा में आज्ञा चक्र कहा जाता है। जब आज्ञा चक्र सक्रिय होता है तो हमारी चेतना साधारण सोच से परे जाकर गहरी अंतर्दृष्टि पाने लगती है। ब्लावात्स्की ने इसी कारण लौंग को हाइडन एनर्जी एक्टिवेटर कहा था। और इतना ही नहीं, लौंग का संबंध ध्वनि से भी है। अगर आप ध्यान से गौर करें तो जब लौंग को जलाया जाता है तो उसकी महक हवा में एक अदृश्य संगीत रचती है। यह सुगंध कोई साधारण गंध नहीं बल्कि एक प्रकार की कंपन ध्वनि है। यही कारण है कि कई गुप्त परंपराओं में लौंग को जलाकर मंत्रोच्चारण किया जाता था। साधक मानते थे कि इससे मंत्र की शक्ति 10 गुना बढ़ जाती है, क्योंकि लौंग हवा में वह अदृश्य कंपन पैदा करती है जो शब्दों को ब्रह्मांड तक पहुंचा देती है। तो लौंग का पहला रहस्य यही है, यह केवल शरीर को गर्म नहीं करती बल्कि चेतना को जगाती है, आज्ञा चक्र को हल्का स्पर्श देती है और वातावरण को शुद्ध कंपन से भर देती है। लौंग की रहस्यमयी शक्ति का दूसरा पहलू और भी अद्भुत है। जहां पहला पहलू हमारी भीतरी ऊर्जा को जगाने से जुड़ा है, वहीं दूसरा पहलू हमें बाहरी अदृश्य शक्तियों से जोड़ता है। प्राचीन तांत्रिक और गूढ़ साधक मानते थे कि लौंग केवल शरीर और मन की औषधि नहीं बल्कि यह एक प्रकार का ऊर्जा द्वार है। जब कोई साधक लौंग का प्रयोग सही विधि से करता है, चाहे उसे जलाकर, चबाकर या किसी मंत्र साधना के साथ, तो वह लौंग से उत्पन्न सूक्ष्म कंपन को ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जोड़ देता है। इसे समझने के लिए एक उपमा लीजिए। सोचिए, आपका मन एक रेडियो है। साधारण अवस्था में वह सिर्फ रोजमर्रा की शोरगुल वाली तरंगों को पकड़ता है, लेकिन जैसे ही आप लौंग का प्रयोग करते हैं, यह रेडियो अचानक ऊंची और साफ तरंगों से जुड़ने लगता है। यानी लौंग आपके मन के रेडियो को फाइन ट्यून कर देती है। ब्लावात्स्की ने अपनी द सीक्रेट डॉक्ट्रिन में संकेत दिया था कि लौंग जैसी वस्तुएं ब्रह्मांड के हिडन करंट्स को सक्रिय करती है। इसका मतलब यह है कि लौंग केवल आपकी इंद्रियों को नहीं बल्कि आपके चारों ओर फैले हुए आभा मंडल यानी ऑरा को भी प्रभावित करती है। जब लौंग की ऊर्जा आपके आभा मंडल में प्रवेश करती है तो यह उसे एक सुरक्षात्मक परत से ढक देती है। इसीलिए मध्ययुगीन यूरोप में लोग मानते थे कि गले में लौंग रखकर चलने से बुरी आत्माएं और काली नजर दूर रहती है। भारत की परंपराओं में भी यही विश्वास मिलता है। यहां कहा जाता था कि अगर घर में लगातार अशांति हो, झगड़े हों या नकारात्मक ऊर्जा महसूस हो तो दीपक में घी के साथ लौंग जलानी चाहिए। इसकी धुआं नकारात्मक कंपन को भगा देता है और वातावरण को शुद्ध करता है। दरअसल यह धुआं केवल हवा को नहीं बदलता बल्कि सूक्ष्म ऊर्जा स्तर पर स्थान को रीसेट कर देता है। लेकिन सबसे गहरा रहस्य यह है, लौंग केवल रक्षा नहीं करती, यह संवाद भी करवाती है। कई साधक मानते थे कि लौंग का प्रयोग करके वे अपने उच्चतर मार्गदर्शक या आध्यात्मिक गुरुओं से जुड़ सकते हैं। ब्लावात्स्की ने इसे साइकिक ब्रिज कहा था, यानी लौंग वह पुल है
जो भौतिक और आध्यात्मिक संसार के बीच खड़ा होता है। तो जब आप लौंग का सही उपयोग करते हैं तो 3 स्तरों पर प्रभाव होता है। पहला, शरीर पर। यह आपको ऊर्जा, पाचन और रोग प्रतिरोधक शक्ति देती है। दूसरा, मन पर। यह आपके ध्यान को गहरा करती है और आपकी तीसरी आंख को हल्का सक्रिय करती है। तीसरा, आत्मा पर। यह आपको नकारात्मक शक्तियों से बचाती है और उच्चतर ऊर्जा से जोड़ती है। यही कारण है कि लौंग को छोटा मसाला बड़ी कुंजी कहा जाता है, क्योंकि यह सचमुच एक चाबी की तरह है जो आपके भीतर और बाहर दोनों जगतों के द्वार खोल सकती है। लेकिन अब सवाल है, साधारण व्यक्ति इसे अपने जीवन में कैसे उतारे? क्या सिर्फ खाने में लौंग डाल देना ही काफी है, या इसके पीछे कोई और गहरी विधि छुपी है? अब तक हमने जाना कि लौंग केवल एक मसाला नहीं, बल्कि रहस्यमयी ऊर्जा की चाबी है। लेकिन सवाल यह है कि इसे हम अपने रोजमर्रा के जीवन में कैसे उतारें? कैसे साधारण लौंग हमारी साधना, हमारी सेहत और हमारे वातावरण को रूपांतरित कर सकती है? आइए इस रहस्यमयी विधि को चरण दर चरण समझते हैं। पहला तरीका, लौंग और ध्यान। हर रात सोने से पहले एक शांत जगह पर बैठ जाइए। अपनी हथेली में 2 लौंग रखें, आंखें बंद करें और धीरे धीरे गहरी सांस लें। अब कल्पना कीजिए कि लौंग से हल्की सुनहरी रोशनी निकल रही है, जो आपकी हथेलियों से होते हुए पूरे शरीर में फैल रही है। यह अभ्यास आपका मन शांत करेगा और नकारात्मक विचारों को धीरे धीरे मिटा देगा। दूसरा तरीका, लौंग का रक्षण कवच। अगर आपको लगता है कि घर में नकारात्मकता बढ़ गई है, तो घी या तिल के तेल के दीपक में 2 लौंग डालकर जलाइए। यह केवल परंपरा नहीं, बल्कि एक ऊर्जा विज्ञान है। लौंग का जलना वातावरण में एक कंपन परिवर्तन लाता है। अचानक से मन हल्का होने लगेगा और घर का माहौल बदल जाएगा। तीसरा तरीका, लौंग और स्वास्थ्य। अगर आप बार बार थकान, कमजोरी या सर्दी जुकाम से परेशान रहते हैं, तो हर रात सोने से पहले 2 लौंग हल्के गर्म दूध के साथ खाएं। यह केवल घरेलू नुस्खा नहीं है, बल्कि शरीर की ऊर्जा को संतुलित करने की एक रहस्यमयी तकनीक है। चौथा तरीका, लौंग और सपनों का रहस्य। कहा जाता है कि अगर कोई साधक सोने से पहले तकिए के नीचे एक लौंग रखता है, तो उसके सपने सिर्फ यादगार नहीं, बल्कि रहस्यमयी संदेशों से भरे होते हैं। प्राचीन गुप्त परंपराएं मानती थीं कि यह अभ्यास अवचेतन मन के द्वार खोल देता है और व्यक्ति को संकेत, चेतावनी या मार्गदर्शन मिल सकता है। पांचवां तरीका, लौंग और मंत्र शक्ति। अगर आप मंत्र जाप करते हैं, तो हर जाप से पहले एक लौंग को हल्के से हाथ में पकड़कर मंत्र का संकल्प लें। लौंग उस संकल्प को ऊर्जा देती है और आपकी प्रार्थना को और शक्तिशाली बना देती है। यही कारण है कि कई साधक इसे एनर्जी बैटरी कहते हैं। लेकिन यहां एक बात बहुत महत्वपूर्ण है, लौंग का प्रयोग हमेशा संयम से करना चाहिए। ज्यादा लौंग खाना शरीर में गर्मी और असंतुलन ला सकता है, और अगर आप आध्यात्मिक विधियों के लिए इसका उपयोग कर रहे हैं, तो इसे कभी खिलवाड़ या जिज्ञासा के तौर पर न करें। इसे सम्मान और श्रद्धा से अपनाएं। याद रखिए, लौंग छोटी है, पर इसका रहस्य गहरा है। अगर आप इसे समझदारी से अपनाते हैं, तो यह आपकी साधना, सेहत और जीवन तीनों को ऊंचे स्तर पर पहुंचा सकती है। दोस्तों, आपने देखा कि कैसे हमारी रसोई में रखी एक साधारण सी लौंग अपने भीतर गहरे रहस्य छुपाए हुए है। यह केवल स्वाद बढ़ाने वाला मसाला नहीं, बल्कि ऊर्जा का ऐसा स्रोत है जो शरीर, मन और आत्मा तीनों को छूता है। हमने जाना कि लौंग प्राचीन काल से ही साधकों और विद्वानों के लिए एक गुप्त औषधि रही है। हेलेना ब्लावात्स्की जैसी महान रहस्यवादी ने भी इसे ऊर्जा के अदृश्य द्वार खोलने वाली कुंजी कहा। चाहे ध्यान की गहराई हो, नकारात्मक ऊर्जा से रक्षा हो, या शरीर की रोग प्रतिरोधक शक्ति, लौंग हर स्तर पर एक छिपा हुआ वरदान है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि लौंग हमें एक बड़ा संदेश देती है। सत्य हमेशा बाहर नहीं, भीतर छुपा होता है। जिस तरह एक छोटी सी लौंग के अंदर अनंत गुण और रहस्य भरे हुए हैं, उसी तरह हमारे भीतर भी अपार ऊर्जा, शांति और शक्ति छुपी है। बस हमें उसे पहचानना और जगाना है। इसीलिए अगली बार जब आप अपनी चाय या खाने में लौंग डालें, तो सिर्फ इसे मसाला मत समझिए, इसे एक ऊर्जा बीज की तरह देखिए। एक ऐसी कुंजी जो अगर श्रद्धा और समझदारी से इस्तेमाल की जाए, तो आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। तो दोस्तों, आज का रहस्य यहीं समाप्त होता है।
अब सवाल आपसे है, क्या आप भी इस छोटे से मसाले की गहराई को महसूस करना चाहेंगे? क्या आप भी तैयार हैं अपने जीवन में लौंग की रहस्यमयी ऊर्जा विधि को अपनाने के लिए? अगर हां, तो इसे अपने जीवन में उतार कर देखिए और खुद अंतर महसूस कीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। और हां, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि अगली बार भी हम आपके लिए ऐसे ही छुपे हुए रहस्यों को लेकर आ सकें। याद रखिए, रहस्य बाहर नहीं, भीतर है, और लौंग उस रहस्य की एक चाबी है। धन्यवाद।